गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का टॉपिक है विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। जैसे कोई स्रोत है, उस स्रोत को यदि गर्म कर दिया जाए और फिर उसको ऊर्जा देना बंद कर दे तो उस स्रोत से कई प्रकार के तरंगे बाहर निकलती हैं। यदि उन तरंगों को तरंग दैर्घ्य के बढ़ते हुए क्रम में लगाया जाए तो उस सीक्वेंस को, उस क्रम को हम कहते हैं स्पेक्ट्रम। जिसे हम लोग क्लास 10th में भी पढ़े हुए हैं, विबग्योर कहते हैं। विबग्योर क्या है? स्पेक्ट्रम है। क्योंकि जो सूर्य का प्रकाश होता है, कहने को तो सूर्य का प्रकाश है, विजुअल लाइट, लेकिन वो जो सूर्य का प्रकाश है वह भी 7 प्रकार के तरंगों से मिलकर बना होता है। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ये सभी अलग अलग तरंग के प्रकाश के पार्ट हैं, भाग हैं। अब यदि इन्हीं सभी को तरंग दैर्घ्य के बढ़ते हुए क्रम में लगा दिया जाए तो ये क्रम भी क्या कहलाएगा? स्पेक्ट्रम। तो विद्युत चुंबकीय तरंगे कई प्रकार की होती हैं, हमने बताया था पहले ही। विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या होती हैं? वे ऊर्जा जिनको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, उन्हें विद्युत चुंबकीय तरंगे कहते हैं। ये बिना माध्यम के भी एक जगह से दूसरी जगह गमन कर सकते हैं। इनके 2 भाग होते हैं, इलेक्ट्रिक कंपोनेंट और मैग्नेटिक कंपोनेंट। दोनों एक दूसरे के लंबवत गति करते हैं, कंपन करते हैं। तो स्पेक्ट्रम क्या है? यदि किसी स्रोत से निकलने वाले तरंगों को तरंग दैर्घ्य के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो इस व्यवस्था को स्पेक्ट्रम कहते हैं। जैसे कि कॉस्मिक रेज, एक्स रेज, कॉस्मिक रेज, गामा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, विजुअल दृश्य प्रकाश, IR, माइक्रोवेव, रेडियो। ये अलग अलग प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं और इन सभी विद्युत चुंबकीय तरंगों को उनके तरंग दैर्घ्य के बढ़ते हुए क्रम में लगा दिया जाए तो ये जो व्यवस्था है, इस व्यवस्था को हम कहते हैं स्पेक्ट्रम। ये व्यवस्था क्या है? स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम क्या है? किसी स्रोत से निकलने वाली विभिन्न प्रकार की तरंगों को उनके तरंग दैर्घ्य के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करना स्पेक्ट्रम कहलाता है। जैसा ये कॉस्मिक रेज सबसे कम तरंग दैर्घ्य की तरंग है, ये अधिक ये बढ़ता हुआ क्रम है, ये क्रम स्पेक्ट्रम कहलाएगा। अब टॉपिक ब्लैक बॉडी, आदर्श कृष्णिका। ब्लैक बॉडी हिंदी होगा आदर्श कृष्णिका। वह वस्तु जो ऊष्मा का आदर्श अवशोषक तथा आदर्श उत्सर्जक होता है उसे ब्लैक बॉडी कहते हैं, उसे आदर्श कृष्णिका कहते हैं। ऐसा कोई वस्तु जो अपने ऊपर पड़ने वाली संपूर्ण ऊर्जा को अपने अंदर अवशोषित कर दे और बाद में उसको पूरी तरह से उत्सर्जित कर दे, ऐसे वस्तु को हम कहते हैं ब्लैक बॉडी। वास्तव में कोई भी बॉडी परफेक्ट ब्लैक बॉडी नहीं होती है, कोई भी वस्तु आदर्श कृष्णिका नहीं होती है, क्योंकि कोई भी वस्तु अपने ऊपर पड़ने वाले संपूर्ण ऊर्जा को अवशोषित नहीं कर सकती है और न ही संपूर्ण रूप से उत्सर्जित कर पाती है। तो कोई भी वस्तु ब्लैक बॉडी नहीं होती है। काजल है जो लगभग 96% रेडिएशन को अवशोषित कर सकता है, तो कुछ हद तक ये काजल ही एक ब्लैक बॉडी है।
जब किसी ब्लैक बॉडी को गर्म करते हैं तो पहले गर्म करने पे वो रेड कलर का होता है, रेड से फिर और गर्म करने पे येलो, फिर और गर्म करेंगे तो वो वाइट, और ज्यादा गर्म करने पे ये वॉयलेट कलर का हो जाता है, बैंगनी रंग में प्रकाश में परिवर्तित हो जाएगा। तो किसी भी ब्लैक बॉडी को जब गर्म करते हैं तो पहले वो रेड, येलो, वाइट, फिर वॉयलेट, बैंगनी रंग में परिवर्तित हो जाता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो ब्लैक बॉडी है वो ऊर्जा का अवशोषण लगातार नहीं करता। यदि लगातार करता तो रेड है तो रेड ही रहता, लेकिन रेड से वो येलो हो जा रहा है, येलो से वाइट, वाइट से वॉयलेट। तो यहाँ पे ऊर्जा का अवशोषण या उत्सर्जन लगातार नहीं होता है, और इस प्रकार के अवशोषण को हम कहते हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन। तो यहाँ पे कहने का सेंस ये है कि कोई भी ब्लैक बॉडी आदर्श कृष्णिका ऊर्जा का अवशोषण या उत्सर्जन लगातार नहीं करती है, वह सतत न होकर असतत होता है। जैसा भी बताया गया कि ब्लैक बॉडी ऊर्जा का अवशोषण या उत्सर्जन सतत नहीं करती है, उसी चीज की व्याख्या प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी करता है। प्लैंक्स का क्वांटम सिद्धांत, ये जर्मनी के साइंटिस्ट थे, उन्होंने सिद्धांत की व्याख्या की। उन्होंने बताया कि कोई भी बॉडी ऊर्जा का अवशोषण या उत्सर्जन सतत न होकर असतत होता है। तो इनका जो पहला पॉइंट है, कोई भी वस्तु ऊर्जा का अवशोषण या उत्सर्जन असतत रूप से ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट के रूप में करता है, जिसे हम क्वांटम कहते हैं या क्वांटा कहते हैं। कोई भी बॉडी ऊर्जा का अवशोषण या उत्सर्जन असतत रूप से ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट के रूप में करता है, जिसे क्वांटा कहते हैं। प्रकाश के स्थिति में उस क्वांटा को एक नया नाम देते हैं, फोटॉन। प्रकाश है, उस क्वांटा को क्या नाम देंगे? फोटॉन। ये फोटॉन एक केवल हम लोग प्रकाश के लिए यूज करते हैं, और सामान्य तौर पे क्या कहते हैं इसको? क्वांटा। ठीक उसी प्रकार से जैसे हम कहते हैं ना संक्षारण और जंग लगना। संक्षारण क्या है? किसी भी धातु का ऑक्सीकरण हो रहा है तो संक्षारण, लेकिन लोहे का ऑक्सीकरण हो रहा है तो क्या बोलते हैं? जंग लगना। तो कोई भी यदि विद्युत चुंबकीय तरंग है, किसी भी विद्युत चुंबकीय तरंग के ऊर्जा का जो छोटा पैकेट होगा उसे हम क्वांटा कहेंगे, लेकिन विशेष तौर पर यदि प्रकाश की बात करेंगे उसी क्वांटा का नाम हो जाएगा फोटॉन। तो कोई भी वस्तु ऊर्जा का अवशोषण या उत्सर्जन असतत रूप से ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट के रूप में करता है, जिसे हम क्वांटा कहते हैं। प्रकाश के लिए उस क्वांटा एनर्जी को फोटॉन कहते हैं। सेकेंड पॉइंट, किसी क्वांटा की ऊर्जा, किसी क्वांटम की ऊर्जा उस तरंग की आवृत्ति के अनुक्रमानुपाती होता है। किसी क्वांटा की ऊर्जा उस विकिरण के आवृत्ति के अनुक्रमानुपाती होता है। जब पर्सनालिटी हटेगा तो नियतांक आता है h न्यू, जहां h को हम क्या करते हैं? प्लैंक्स कांस्टेंट। इसको हम प्लैंक नियतांक बोलते हैं। इसका मान होता है 6.625। इसकी वैल्यू होती है 6.625 × 10⁻34 जूल सेकेंड, इसकी वैल्यू होती है। थर्ड है, किसी वस्तु के द्वारा, बॉडी के द्वारा
ऊर्जा का अवशोषण या उत्सर्जन क्वांटा के पूर्ण गुणक के रूप में होता है। यदि कोई बॉडी क्वांटा दे रहा है या क्वांटा को ले रहा है तो हमेशा h न्यू होगा या h न्यू का कोई गुणक होगा, दैट इज 2h न्यू या फिर 3h न्यू। ठीक है, इसके गुणक के रूप में होगा। इसकी h न्यू की भिन्नात्मक मान संभव नहीं है। उदाहरण के लिए देखें, एक 2 वाट का एलईडी जला दें, एलईडी बल्ब आपने देखा होगा, 2 वाट का एलईडी बल्ब जला दें, प्रकाश मिल रही है। 3 वाट का जला दें, वहां भी प्रकाश मिल रहा है। 5 वाट का, 9 वाट का, 12 वाट का प्रकाश सभी में मिल रहा है। अंतर क्या हो रहा है, जब 1 वाट की एलईडी जल रही है उससे निकलने वाली जो क्वांटा की संख्या है h न्यू, उस क्वांटा या फोटॉन की संख्या क्या होगी, कम हो जाएगी। तो 2 वाट करेंगे, 4 वाट करेंगे, बढ़ जाएगा, 6 वाट और बढ़ जाएगा, तो नंबर ऑफ क्वांटा बढ़ेगा। इसलिए प्रकाश तो 1 वाट में भी है, 2 वाट में भी है और 10 वाट में भी है। अंतर क्या हो रहा है, नंबर ऑफ क्वांटा बढ़ जा रहा है, इसलिए लग रहा है प्रकाश ज्यादा हो रहा है। वहां पे प्रकाश तभी था, बस क्वांटा की संख्या बढ़ जा रही है। तो यहाँ भी यही बताया गया कि कोई भी बॉडी ऊर्जा का जब उत्सर्जन कर रहा है, जैसे एलईडी ऊर्जा दे रही है, जल रहा है, ऊर्जा उससे बाहर निकल रही है, तो ऊर्जा उत्सर्जन हमेशा h न्यू के पूर्ण गुणक के रूप में होता है। ये 3 पॉइंट प्लांक्स क्वांटम थ्योरी में बताया गया कि किसी बॉडी के द्वारा ऊर्जा का अवशोषण या उत्सर्जन असतत रूप से ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट के रूप में होता है, जिसे क्वांटा या क्वांटम कहते हैं। प्रकाश के लिए उस क्वांटम ऊर्जा को एक नया नाम दिया गया जिसे फोटॉन कहते हैं। सेकेंड पॉइंट बताया गया कि किसी क्वांटा की ऊर्जा उसके आवृत्ति के अनुक्रमानुपाती होती है, दैट इज ई इक्वल टू क्या आ जाएगा, h न्यू। h न्यू एक क्वांटा ऊर्जा का वैल्यू है, जहाँ पे h प्लांक्स नियतांक है और न्यू क्या है, आवृत्ति। आवृत्ति को पहले भी बताया गया है कि 1 सेकेंड में किसी बिंदु से निर्गत होने वाली, पार करने वाली तरंगों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। तरंग है, लगातार गति करते रहते हैं, 1 सेकेंड में किसी बिंदु से कितनी तरंगे बाहर निकल रही हैं, पार कर रही हैं, उन तरंगों की संख्या को आवृत्ति करते हैं। h न्यू एक क्वांटा की ऊर्जा होगी। फिर बताया गया थर्ड पॉइंट कि किसी बॉडी के द्वारा ऊर्जा का अवशोषण या उत्सर्जन क्वांटा के पूर्ण गुणक के रूप में होता है। अर्थात कोई बॉडी जो सबसे कम ऊर्जा का क्वांटा उत्सर्जित करेगा वो h न्यू होगा या 2h न्यू होगा या 3h न्यू या ऐसा कोई अन्य पूर्ण गुणक के बराबर होगा। धन्यवाद।